औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनआम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वैलुन, वैलुन का मतलब होता है भाई तबाही है, बर्बादी है। वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, कम तोलने वालों के लिए हलाकत है। और वो दूसरा वैलुन लिल मुसल्लीन, फवैलुन लिल मुसल्लीन, फा के साथ भी कभी कभी ये आता है, फवैलुन लिल मुसल्लीन। तो उसका मतलब ये है हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है नमाजियों के लिए। वो नमाजी जो अपनी नमाजों में भूल जाते हैं, नमाजों को भूल जाते हैं और रियाकारी करते हैं। इसी तरह ये हामान कौन है? हामान, ये क्यों नहीं आपने किया? तो नहीं किया तो पता होगा ना, बताएं हामान कौन है? सर हामान वो जादूगर तो नहीं था? वो सामरी था। सामरी? ये सर हामून, नाम सुना आप हुआ है लेकिन अभी जहन में हामून है, नहीं आ आप रहा नाम हामून की तो। बात कर रही है। हामून, हामून हाँ सर, जादूगर। हमें हामून का पता है, हामून का। ये हामून जादूगर की बात कर रही है। वो नहीं है, वो तो ड्रामा था। ये हामान जो है ना, ये इसका जर्नेल था फिरौन का, लश्कर है उसका। ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट थे इनके, फिरौन के। हारून शयातीन। अनआम, अनआम किसे कहते हैं? कैटल लिखा हुआ है ना, अनआम का मतलब चौपाए। अनआमुन, चौपाए। आगे चलता हूं मैं जरा, ये देखें सवाउन वही है। सवाउन का मतलब है बराबर है, इक्वल, इट्स इक्वल। सवाउन इसी से बनता है यस्तवी। ठीक है। हल यस्तवी अल आमा वल बसीर, क्या बीना और नाबीना बराबर हैं? बराबर। तो ये देखो ना, सवाउन, यस्तवी, और भी इस तरह के बहुत सारे अल्फाज जो है ना, मिलते जुलते अल्फाज हैं। इस ये इज़न का मतलब क्या है? इज़न, ये इज़न का मतलब क्या है? परमिशन लिखा हुआ है। ये इज़्न है, इज़्न, इज़्न। इज़्न है। अगर इज़्न है तो फिर ये देखो, अब कुरान मजीद में ऐसा ही जो अरबिक में है, वो ऐसे लिखा होता है। इज़न का मतलब होता है तो फिर। लेकिन जब। हाँ। कुरान मजीद में कैसे मिलेगा आपको? इज़न ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है। ये रस्म उस्मानी में ऐसे लिखा होता सर मगर ये तो इज़्न है ना, इज़्न। है। ये इज़न है, हाँ ये इज़न है ना, अभी मैं कह रहा हूँ दोनों। मैं आपको बता रहा ना कि यही इज़न है ना। इज़न का मतलब क्या होता है? इज़्नुन, जैसे हम कहते हैं हाँ, अस्ताज़िन, इज़्न दो, मुझे इज़्न देना, इजाजत देना। अस्ताज़िन, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है। हम्म। लिमा अज़िन तलहुम, अफल्लाहु अन्का, ए मेरे हबीब अल्लाह तुझे माफ करे। लिमा अज़न तलहुम, लिमा अज़िन तलहुम, तुम्हें क्यों उनको इजाजत दी? मुनाफिकीन बाहर आ जाते। तो बड़े प्यारी आयत है, बहुत खूबसूरत आयत है। तो ये है, लेकिन मैं कह रहा था आपको कि ये इज़न जो होता है ना, इसका मतलब होता है तो फिर। ठीक है, लेकिन इसको हाँ। रस्म उस्मानी में ऐसे लिखा जाता है, ये बस बताना चाह रहा था आपको। हम रस्म अच्छा, ये उस्मानी वैसे पढ़ेंगे है। इंशाल्लाह, उलूम कुरान में ना रस्म उस्मानी पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ है। अच्छा, हसना सर तन मगर हसना। ऐसे कैसे हो सकता है? कुरान पाक का जो लिखा हुआ तरीका है वो बदल कैसे हो सकता है? बदल दिया, इस वजह से बदला ना, मैंने बताया था आपको कि जबर जेर और नुक्ते तक नहीं थे उस पे। तो अगर आप ये नहीं वो देखें ना, तो। उसको देखें ना, ये जो इजन है ना, सिर्फ इस नुक्ते को देखें कि ये उदनो भी है। आप देखें ना, इसको वैसे ही पढ़ सकते हैं, अगर कुछ ना लिखा हो हाँ। तो इसको तो कुछ ही पढ़ सकता हूँ मैं। हम्म। उदन पढ़ सकता हूँ, ओजन पढ़ सकता हूँ, कान पढ़ सकता हूँ। देखो ना, सारे लफ्ज एक जैसे बने, अगर नुक्ते नहीं होंगे तो अंदाजा करो। उदनो भी हो सकता है, और ये जो कान होते हैं ओजन, कान भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये तो कह रहा था मैं को बिदअत हसना होती है ना, कि आपको फायदा हो जिससे। उस वक्त यही फायदा था। सैयदना उस्मान गनी ने यही सोचा ना कि आसानी पैदा होगी, आम अजमी और अरबी सबके लिए आसानी पैदा होगी। इसलिए तो ये ऐसे चेंज कर दिया, रस्म खत तक चेंज कर दिया। थे ही नहीं सिर्फ उस पे। और अभी तक मुसलसल चल रहा है ये। मैंने आपको क्या बताया कि अभी तक हम चेंजिंग कुरान मजीद में कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। ये भी जो तजवीद की लिखाई आ गई है, ये सहूलत के लिए है ना। तो ये सारी बिदत हसना है, और ये अच्छा है, उम्मत के लिए अच्छा है, इसमें फायदा है, सब बच्चों के लिए फायदा है इसमें। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, लिसान, इसी तरह मैंने बताया था मे अतुन का लफ्ज भी चेंज कर दिया ना। मे अतुन का लफ्ज भी इसमें अलिफ का डाला हुआ था, ऐसे ऐसे ना। वैसे ये ऐसे था, मिन हो ऐसे था, मे अतुन ऐसे लफ्ज होता है, मे अतुन। लेकिन कुरान मजीद में कैसे मिलेगा आपको? ऐसे मिलेगा, मे अतुन ऐसे मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो मिन हो की तरह लगता है, जबर देर के बगैर, नुक्ते के बगैर। लिसान की जमा अलसना होती है लड़की। लिसान के बाद अलसना, ये वही जुबान है जो हमारी मुंह में है, और ये वही जुबान है जो हम बोलते हैं, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, उस सबको लिसान ही कहते हैं। अफवाहुन, माउथ को कहते हैं। ठीक है जी, इसको फी बोलते हैं। मुंह को ना फी बोलते हैं, फी। अहबाब याद रखें, फी,
फी का मतलब होता है मुंह, और उसकी जमा होती है अफवाह। ये अफवाह है यार, लोगों की बातें हैं, एक मुंह से सुनी दूसरे मुंह में चली गई। रिजलन, रजुल और रिजल कितना मिलता जुलता है। रिजल का मतलब फुट होता है, और रजुल जो है वो आदमी होता है। अर्जुल, अर्जुल उसकी जमा है, रिजल की जमा है। हाँ ये अपने अच्छा किया। जुनूद, जुंद, देखो जुनूद, जुंद की जमा है। एक जो बंदा होता है वो जुंदी होता है, यानी कि फौजी को जुंदी बोलते हैं, जुंदी। और ये है आपका जुनूद यानी लश्कर्स। मैयत, मौता, ठीक है, एक ही बात है, मैयत और मौता एक ही है। मैयत एक ही है और मौता जमा है उसकी, मौता। जैसे मरीद और मर्दा, या और यहाँ तो पता है आपको। ये जो शुरू में दिया ना, इन्होंने क्या किया कि दो सफ़े आपको दिए हैं, मफऊल उसके दिए हैं, पैसिव वॉइस के दिए हैं आपको, पैसिव वॉइस के, पैसिव वॉइस के हैं। और इसलिए जो है ना वो शुरू में थोड़ा सा चेंजिंग आपको दिखाई दे रही होगी। और मफऊल में ये अच्छी बात है कि इसका वजन एक ही होता है, माजी में भी एक ही वजन होता है, और इसका प्रेजेंट टेंस में भी एक ही वजन होता है, एक ही वजन होता है। ये बड़ी अच्छी बात है इसकी। अब ये मफ़अल क्या है, लड़की जो आपने ये किया हुआ है, इसको लिखो, इसमें ज़र्फ, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान, यानी जैसे मफ्तह है ना, फतह करने की जगह, मबअस यानी मबऊस होने की जगह। इसी तरह मजहब, चलने की जगह को, ज़हब यज़हब वो है ना, मजहब क्या होता है, चलने की जगह, रास्ता। मरफा, मसहर, मसलह। तो ये या तो देखो ज़र्फ ज़मान है या ज़र्फ मकान, इसको समझो बस। सर मफअल का क्या मतलब आपने बताया, मफअल का क्या मफ़अल मतलब है? करने की जगह, करने की अच्छा जगह, अच्छा, करने की जगह। ओके। जैसे मैं मक्तल कहते हैं, मक्तल तो सुना है ना, हाँ, मक्तल कत्ल का मतलब करने क्या, की जगह। कत्ल करने की जगह, यानी कि फांसी लगाने की जगह को मक्तल बोलते हैं। हाँ जी। ओके। तो ये समझो ज़र्फ सर ज़मान, यहाँ पर प्लेस और टाइम भी लिखा हुआ है, टाइम से क्या मुराद है इसमें? ज़र्फ ज़मान, मैंने कहा ना ज़र्फ ज़मान। जैसे मैं कहूँगा आपको कि ये इसके बनते हैं ना, ज़र्फ ज़मान या मकान बनते हैं, और वो एक जैसे होते हैं। जैसे मैं कहूँगा आपको, आपको ज़र्फ ज़मान उर्दू में बताता हूँ। जैसे आप कहते हैं मौइद, कहते हैं मौइद, किसे कहते हैं मौइद, मौइद जानते हैं, याद है? मौइद का मतलब था अपॉइंटमेंट, मुलाकात का वक्त। या चलो मैं एक और कहता हाँ, हूँ, मोइद, मोइद अपॉइंटमेंट, जी सर, याद आ गया। ये मिलने की जगह, यानी वादे की, वादे का वक्त, वादे का वक्त। मीकात, मीकात भी कहते हैं, मीकात भी इसी में आता है। एक मैं जो आसान से बताऊंगा आपको ताकि मुझे याद आ जाए कि टाइम के लिए मैं कहूँगा ये नेट बार बार नेट का वो इशू हो रहा है, ये ना नफीस की तबीयत सेट है? चलो जो आता है मेरे अरफान ध्यान में आएगा, मैं बताता हूँ। बहुत सारी मिसालें हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, चलो कोई थोड़ा सा कर लो, मैं बताता चलो हूँ। बस। अच्छा ये देखो मसीर, मसीर क्या होती है, ये भी वही है, मसीर ठिकाना, मसीर चलने की जगह, सारा यसीरो से, सारा यसीरो। ओके देखो ओके। मसीर बनता है उससे, और मसीर का मतलब होता है चलने की जगह, ठिकाना, सॉरी ठिकाना, पहुंचने की जगह। मावा भी वही चीज है, मावा, ये क्या है, ये मावा, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना है, उसी के जो है ना वो मलजा, मलजा भी यहाँ पे एक और भी लिख लो, मलजा, मलजा। मलजा। हाँ मसीर, हम्म। मावा, मलजा, ये सब एक ही मानों में आते हैं, ठिकाने के मानों में आते हैं, पनाह के मानों में आते हैं, पनाह। अजर उजूर, अजर और उजूर एक ही चीज है, जमा है उसकी, वाहिद तो जमा। जैसे पनाहगाह, रेफ्यूजी जैसे लिखा हुआ है, तो रेफ्यूजी पनाह गुज़ीन और रेफ्यूज पनाहगाह। नहीं ये, हाँ ये तो ज़र्फ़े मकान है ना, मकान है, मकान, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ये तो जगह है। पनाहगाह। हाँ पनागाह की बात हो रही है, हाँ जी। अच्छा इसी तरह नईम, नईम जन्नत का नाम है ना, इसलिए यहाँ आया हुआ है, जन्नत का नाम है, इसको हम नईम का मतलब होगा नेमतें। सर इन्होंने डिलाइट और ये जो ब्लिस लिखा हुआ है ना, मीनिंग की वजह से भी हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। देखो ना, कुरान मजीद में क्या आता है, अल्लाहुम तकासुर के आखिर में आता है, क्या है, तो फी सालो जन्नातिन नईम। अल्लाह अकबर, देखिए, तुम तो सालो अन, सब वो हम बोलते हैं ना, फी जन्नातिन नईम। हाँ जन्नत नईम है, वो तो जन्नत नईम आ गया ना, ये नईम का मतलब है कि नेमतों वाली जगह, ठीक है, नेमतें। लेकिन एक और है ना नेमतों वो, का बाग।
नहीं। नईम, हाँ। नेमतों का सवाल किया जाएगा तुमसे। ये वो उसकी बात हो रही है। अच्छा अच्छा। नईम, नेमतें, तो ये दोनों माने आ नहीं। सकते हैं कुरान मजीद में। सहा, ये ओके। असहाब किसकी जमा है? स्वाहिब की जमा है, ठीक। सईर, साहिब। अब देखो सईर भी दोजख का नाम है, तो ये भी क्या है? एक अजाब की जगह है। सईर ठिकाना, ये भी वही आता है, ठिकाना ही है। ये माना क्या लिखा हुआ है इसका? ये क्या माना लिखा हुआ है? ब्लेजिंग, ब्लेजिंग फायर, क्या? भड़कती हुई आग। भड़कती हुई आग है ये, या समय इसका माना हम नहीं करना चाहिए, या पता नहीं करना चाहिए कि ये दोजख का नाम ही है सईर, तो सर उनमें जैसे वेल है दोजख का नाम। नहीं। वेल उन जो है ना, वेल तो दोनों मानों में आया हुआ है, जरूरी नहीं कि वो दोजख का नाम हो। ये उसका है ही, इसका हदीस में भी ऐसे ही आता है। वेल उनका मतलब जो होता है वो तबाही के लिए आता है। वैलुल्लाह, ये अच्छा। अरब लोग ऐसे बोलते हैं। आप जब इनके ड्रामे वगैरह फिल्में देखते हैं तो ये वैलुल बोलते हैं। वैलुल्लाह खा या अमर, वैलुल्लाह खा, ये बोलते रहते हैं अक्सर। तो मतलब तबाही है, बर्बादी है, नहीं वैसे जो हम बोलते हैं कि वो अलाक, हलाकत हो। तू तबाह हो जाए, ऐसे इस माने में आता है। ये क्या लिखा है तूने कि लड़की क्यों इसको चेंज किया है? सर ये इसलिए किया है कि देखिए मुस्लिमन तो हमने पढ़ा है, फिर यहाँ पे मुस्लिम मेन सिंगुलर में मुस्लिम मेन आ गया है, फिर ये मुस्लिम मैन देखो हमने ना, पढ़ा था मुस्लिम। देखो लड़की, ये देखो क्या है मुस्लिमन और मुस्लिमन मिन में क्या फर्क है? मुस्लिमन ये मंसूबी हालत में है, मंसूब है ये, नस्बी हालत है उसकी। हाँ और मुस्लिमिन जो है मजरूरी है हालत में है, यानी उसमें हाँ। से पहले फी आ गया, फी मुस्लिमिन, अच्छा मुसलमान अच्छा। में। और अच्छा मुस्लिमन, जार और मजरूर की हाँ। उससे चेंज हो गया। हाँ, ये सिर्फ उस वजह से आया हुआ है, ये उस सिर्फ हालत उसकी चेंज हुई है, बाकी इसका माना चेंज नहीं होता। आपको उससे परेशानी की बात अच्छा नहीं। अच्छा। और मुस्लिमैन में देखो ना, ये देखो या नून इससे पहले अगर जबर आ जाए ना तो ये दो के लिए आता है। हम ये तो हरमैन पढ़ते थे ना, हरमैन शरीफैन जी जी सर, और ये और जो जेर आ गया तो। इबादतैन। जो मुस्लिमीन ये जमा है, ये जमा का सीगा है। हमने कहा था या नून मुस्लिम। माकबल मकसूर, जो जेर आती जी है सर या समझ में आ गया सर। हाँ कातरी। अल्लाह हाफिज। अच्छा नीचे आ जाए, शाबाश। ये मुस्लिमतन और मुस्लिमतैन और मुस्लिमतैन मुस्लिमातिन, ये सब वही है जो ऊपर हमने बयान कर दिया। जी सर वो याद आ गया, वो एक ही बात थी बस। एक ही बात है बिल्कुल। अच्छा, ये अखुन और अल्हम्दुलिल्लाह। अखू, देखो अख और अखू एक ही चीज है। ये अख और एक और भी है, हमुन कहते हैं उसको, फमुन कहते हैं। ये 5 लफ्ज है जिनके जो है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अख और अखू में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब भाई होता है, बस इस ध्यान में रखिएगा। बाकी ये इसका जो है 5 लफ्ज है, इसका क्या थोड़ा सा चेंज है, वो सिर्फ ऐसे ही है जैसे मैंने कहा ना भी, नस्बी जर्री और ये हालत तो ऐसे ऐसे आता है। अखा और अखी का भी, अखा, अखा क्या मतलब है? अखन, एक भाई है, अखी मेरा भाई, अखी हाँ मेरा भाई तो सर होता है। यहाँ इन्होंने ब्रदर खाली ब्रदर लिखा वो हुआ है। हाँ से ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अखी का मतलब जो होगा मेरा भाई होता है, और अखन का मतलब जो है ना वो ठीक मतलब है सर। होता है एक भाई। कम अखन लक, और तुम्हारे सही। कितने भाई हैं? इखवतुन, और ये इख्वा अच्छा, प्लूरल कैसे हो इखवा गया? की जमा है, अखु इखवतुन इसकी जमा है, ये याद रखो। इखवतुन जमा है, अख की जमा है, अख की जमा इखवतुन है बस। इखवतु यूसुफ, यूसुफ के भाई, इखवतु यूसुफ आएगा। सर हालांकि यहाँ तो ता मरबूता है सर, इखवान है हाँ ना ये शाबाश, तो। इसमें हाँ कंफ्यूजन तो पैदा होती है बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है। इखवतुन इसकी जमा याद रखें कि इखवतुन ये अखी की जमा है, बस आपने याद रखना है। इखवतुन जमा है इसकी, अख की जमा है। जी सर। बाजू का जो ता होती है ना, वो अलामत तो है मुअन्नस की, लेकिन जरूरी हर जगह नहीं है। जैसे हमने कहा था कि हमजा के आखिर में भी गोलता है, उसामा के आखिर में भी है, और भी बहुत सारे नाम हैं। और इसी तरह अल्लामा के आखिर में देखो, तो वो भी वहां भी ता आती है। तो हर ता जो होती है वो मुअन्नस के लिए नहीं होती, लेकिन वैसे उमूमी जो कायदा है वो यही है कि ता मुअन्नस के लिए आती है। तो यह हमने कह दिया आपको कि अख की जमा इखवतुन आएगी, जैसे कुरान मजीद में आया हुआ है कि इखवतु यूसुफ, यूसुफ के भाई। इलाहुन और आलिहा, ये वाहिद है, और आलिहा जमा है इसकी बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है इसका। एहदा, एहदा मुअन्नस है लड़की, एहदा फॉर फीमेल ये मुअन्नस है। और अगर इसका वाहिद तलाश करना है तो आप क्या कहेंगे? अहद। जैसे मैं कहूंगा एहदा अशरा और अहदा अशरा, अहदा अशरा, तो एहदा मुअन्नस है और कुछ नहीं है इसके अलावा, इसमें कोई माना नहीं छुपा हुआ। सर ठीक है। जैसे मैं कहूंगा आपको ना कि यार एक कॉलेज में वो गई, एक कॉलेज में गई, तो एक कॉलेज के लिए आप एहदा लगाएंगे, एहदा, एहदल कुल्लियात, एहदल कुल्लियात यानी कि एक कॉलेज में गई, कॉलेज में से एक कॉलेज। जुनाह, जुनाह देखो एक लड़का एक लफ्ज होता है जनाह, जनाह, सर वो विंग जो था, विंग जनाह, वो पर। जनाह है, वो जनाह है, शाबाश, वो जनाह है। जनाह, जनाह का मतलब विंग होता है, पर होता है, ठीक है जी।
और जुनाह का मतलब गुनाह होता है, बोझ, गुनाह। बासन, बास का मतलब होता है तकलीफ। ये क्या लिखा है, पावर लिखा हुआ है और पनिशमेंट लिखा हुआ है। ये बास का मतलब तकलीफ होता है, बस आप तकलीफ लिखें, अजियत, तकलीफ, अजियत लिखे, तकलीफ लिखें। बासन। हाँ, वो फिर बासुन शदीदुन जो था। हाँ बिल्कुल वही आएगा, बिल्कुल वही मान, उसी मानो इंशाअल्लाह। ला बासा तुहुरन इंशाअल्लाह। लदा, लदुन, लदा, लदा का मतलब भी वही है, पास के मानो में है। लदा, लदा हनीफा, लदा, जैसे मैं कहूँगा, मैं कहता है लदा, लदा अबू हनीफा, यानी अबू हनीफा के नजदीक। तो नजदीक का मतलब वो नजदीक नहीं है कि आप मेरे नजदीक है, नहीं भाई, मेरे नजदीक क्या है इसका हुक्म, इमाम अबू हनीफा के नजदीक क्या हुक्म है इसका, वो है लदा, उसके नजदीक। और पास भी है, पास, ठीक है। लदा, लदाइना दुयूफ, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, तो वो भी है। लदई का मतलब होगा पास, वो भी लिखो। लदुन, लदुन भी वही चीज है, एक ही बात है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कुरान मजीद में कि इल्म लदुन्नी, हमारी तरफ से वो इल्म, हमारी तरफ से। लदुन का मतलब होगा हमारी तरफ से, लदुन्नी, हमारी तरफ से, लदुन्नी, इल्म लदुन्नी। लदुन एक ही मानो में है, इतना कोई फर्क नहीं है इसमें, दोनों में कोई ऐसा फर्क नहीं है। कोई थोड़ा बहुत फर्क होगा शायद, लेकिन मुझे याद नहीं है कि इसमें क्या ज्यादा फर्क होगा, लेकिन माना एक ही है, पास पास। इम्मा और इम्मा और इम्मा, इस पे जरा थोड़ी सी बहस हम करेंगे। इम्मा और इम्मा, ये क्यों ऐसे किया हुआ है, वेदर और इम्मा, असल में क्या होता है, ये इम्मा जो होता है ना, ये 2 दफा आता है। जब भी आएगा ना कुरान मजीद में, आप देखेंगे तो इसके 2 आएंगे, एक अकेला नहीं आता, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। इम्मा का मतलब है, तो ये जो है ना, तो ये है, ये जो महापारा है, तो इसकी तो ना पूछे ना, और जो अमीना है, आमिना की तो ना ही पूछे ना। तो ऐसे में 2 दफा इम्मा में आएगा। इम्मा, यार देखो, एक लड़की मैं दे सकता हूँ, या तो महपारा, इम्मा महपारा और इम्मा आमिना। यार कोई एक लिख लो बस तुम में से, इम्मा फातिमा और इम्मा आयशा, ऐसे इम्मा अम्मा आता है, या के मानो में। ये वेदर और इधर का अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, इन और इल्ला। अच्छा, इन, ये देखो, ये दोनों भी एक साथ आते हैं। इन आता है शुरू में, शर्त में आता है, ठीक है। अगर तुम शाम तक नहीं आए ना, सिवाय ये कि तुम्हें कोई जरूरी काम पड़ जाए, तो मेरे तुम्हें कुट्टी हो जाएगी। तो ये 2 दफा आएगा, ऐसे आएगा। इन का मतलब होगा अगर, और इल्ला का मतलब होगा सिवाय, और इस तरह का माना जाएगा। और माँ और इल्ला भी इसी तरह 2 दफा आएगा, एक ही जुमले में आएगा, एक ही मौजू पे आएगा, तो एक साथ ही आएगा। वो भी फिर हम देखेंगे जब कुरान मजीद में आएगा। तो माना तो आपको पता है, माँ का पता है, इम्मा का पता है, इनका पता है, वो तो सारा आपको पता है, इसलिए मुझे लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करना। बैन यदई और बैन आईदी, दो, वो ये प्लूरल है और एक सिंगुलर है बस। बैन यदई के 2 माने हम निकालते हैं, तुम्हारे सामने। बैन यदई का मतलब होगा सामने, या फिर होगा पास। जैसे मैं कहूंगा अल अरबिया बैन यदैक, अरबी तुम्हारे हाथों में, या अरबी तुम्हारे सामने, बस इतनी सी बात है। तो यदई का मतलब होगा हाथ, और आईदी हाथ जमा है, दो, वैसे उर्दू में दोनों को हाथ ही कहते हैं, सिंगुलर और वाहिद एक ही है। तो ये हाथों हैं। ये ए नमा को क्यों नहीं घेरा तुमने, ए नमा को घेरना चाहिए था। ये ए नमा का मतलब क्या होता है, चलो, हा होना। हा होना का मतलब होता है यहीं पर, हा होना यहीं पर, होना लिखा वहीं पर। लड़की एक साथ देखो, हा होना यहीं पर, होना लिखा वहीं पर। ये भी अच्छा हो गया। महापारा चली गई है मेरे ख्याल में, वहां महापारा नहीं है, तो रिकॉर्डिंग खैर हो रही है उनके लिए। उसका नेट खराब था यार। नेट क्या खराब नहीं होगा, अभी 4 बजे तो बिजली आई है यार, देखो क्लास भी हमारी लेट हो गई है। तफ़अल और इन, तफ़अला और तफ़अला इन, ये क्या क्यों ऐसे आया हुआ है। तफ़अला, ये तफ़अलाने है बच्चे, तफ़अला अन नहीं है। महापारा अगर तुम वीडियो देखो तो ये तफ़अलाने है, ठीक है, तफ़अला अन नहीं है। तफ़अलाने, आपको पता है कि अलिफ नून आ जाए आखिर में तो 2 के लिए होता है। जैसे यशकुरु यशकुरानी, वो दोनों शुक्र करते हैं। तशकुरु तशकुरानी, तुम दोनों शुक्र करते हो, ये वो है। ये, चलो ये बंद होने लगा है, अभी 1 मिनट का रह गया है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको मैं इसको मुकम्मल करूँ। ये क्या है, क्या कह रही है उधर ये, अच्छा ये क्यों ऐसा आ रहा है, क्यों इतना मुश्किल है आमिना, ये इसलिए मुश्किल है कि ये 4 हरफी है। आप देख रहे हैं इसमें 4 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, और आप लोग 4 तक नहीं पहुंच पाए ना। हमने 3 हरफी तो पढ़े थे, सुलासी मुजर्रद, याद है आमिना।
जी सर, बिल्कुल हमने अर्थ में पढ़ा था 3 लफ्ज वाला। ये देखो ना सराश मुझे पढ़ा कि ये 4 हर्फ है ना, तो इसलिए आपको परेशानी आ रही है, ठीक है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही इसको, देखो कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये असल में उसी से निकला हुआ है, वही 3 हर्फों से निकला हुआ है, लेकिन हम इधर पहुंचे नहीं तो इस वजह से हमें मुश्किल आएगी। तो ज्यादा नहीं आएगी इंशाल्लाह। खैर इसको मैं अभी यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें में सर्फ में जाना पड़ेगा, सर्फ पढ़नी पड़ेगी दोबारा से वहीं से जहाँ से हम छोड़ा था हमने। अच्छा ये देखो, सुबुल, सबील की जमा सुबुल होती है, उम्मतुन की जमा उमम होती है, और आखिरी भी आपका एक पेज है। और बर्रुन और बिर्रुन, देखो फर्क क्या है, बर बर और बिर, ले